ओहो स्टॉप ही मार रहे हो विपिन भाई, ब्रेकिंग बोलते। आ जाओ फिर लग जाओ, तुम्हारा जरा लड़वा दे तुम्हें आरसी के साथ। भाई बहुत कह रहे थे ना आरसी आरसी आरसी, आज जरा दिखाई दे R15 की पावर। भाई अभी मेरे सामने खड़ी है KTM RC 200 MotoGP एडिशन, और सामने खड़ी है भाई विपिन भाई की R15 V4। इसका भी ओनरशिप मैंने आपको दे दिया है, इसका भी ओनरशिप मैंने आपको दे दिया है, पर आज जो मैं देने वाला हूँ ना वो है कंपैरिजन वीडियो। दोनों ओनर के बीच में ना आज लड़ाई करवा देते हैं। वैसे तो दोनों बहुत जिगरी दोस्त है, पर बाइक के मामले में भाई दोनों किसी के भी जिगरी नहीं है। तो अभी दोनों की लड़ाई करवाते हैं, देखते हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि यार विपिन भाई ने अपनी R15 V4 क्यों ली, उनको RC क्यों नहीं पसंद, और गौरव भाई से पूछेंगे उन्होंने RC क्यों ली, उनको ये क्यों नहीं पसंद। तो भाई पहले तो विपिन भाई से मिलवा दूं। विपिन भाई क्या हाल है आपके? भाई बस बढ़िया, आप बताइए कैसे चल रहा है? भाई बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम बताओ बंदी सही है? कौन सी? जो बम्बल बी में है। बम्बल बी की ट्रांसफॉर्मर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। और गौरव भाई कंटेंट के लिए कुछ भी करा दो, कंटेंट के लिए कुछ भी, किसी की भी सेटिंग करा दो सारा। शरीफ आदमी हूँ मैं। शरीफ हो? सेल्फ अक्लेम्ड शरीफ नहीं, सेल्फ अक्लेम्ड। हाँ ये वीडियो घर तक नहीं जानी चाहिए। भाई अब तो एक जाएगी, अब देख लो तुम खुद। घर वालों तक भी नहीं। वो तो तुम्हारे शेयर के ऊपर है। तुमने शेयर कर दी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। करके करूँगा। तो भाई अब तो भाई। विपिन भाई सबसे पहले मेरे को ये बताओ R15 आपने कब ली थी V4? मैंने ली थी भाई 24 जुलाई 2022। मतलब 1 साल होने वाला है लगभग। हाँ मतलब आपने भाई 6 नवंबर 2022। एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं दोनों। मतलब 6 महीने होने वाले हैं आपको। तुम्हें 1 साल, तुम्हें 1 साल। भाई कितनी चला चुके हो? मेरी तो यार कम चली है थोड़ी सी, क्योंकि मैं बीच में कहीं नहीं गया था, तो डिस्टेंस ही बता देगा कि कौन सी बेटर गाड़ी है। 8000 है भाई, ये 8000 चल चुकी है। और गौरव भाई की आपने ओनरशिप तो देख लिया, उसमें बता ही दिया था मैंने 10,000। भाई 9,000 10,000 के आसपास चल चुकी डिस्टेंस ही है। बता रही है। 9,000 मेरी भी चली, 8,900 है। कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दोबारा दिखाओ, 8,961 है। टाइम 6 महीने। टाइम उसके बाद मैं 3 महीने गया नहीं था कहीं। अच्छा, वो बंदी ने नहीं बुलाया था ना। बंदी नहीं बुला रही थी क्योंकि ये गाड़ी पसंद नहीं है बंदी को। बहुत बढ़िया पॉइंट मारा है भाई, ये गलत पॉइंट था विपिन भाई। अब क्या बोलना चाहोगे बताओ? कट। बहुत बढ़िया पॉइंट था गौरव भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई एक बात बताओ विपिन भाई, आपने यही गाड़ी क्यों कंसिडर करी, RC 200 क्यों नहीं करी? भाई इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो, शक्ल से देखो। बताओ शक्ल से क्या देखूं? देखो एरोडायनामिक्स इसके बैटरी, इसके बैटरी नहीं, इसके बैटरी नहीं, इसके बैटरी। भाई बात तो विपिन भाई सही कह रहे, टॉप स्पीड पे जाऊं तो ये 145 है, तुम्हारी 135 है। नाम की भी कोई चीज होती है यामाहा की, नहीं तो तब वो- नहीं, वो खुद ही एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। 145 भी इसीलिए बोला क्योंकि वो 155 तक जाती है। तो 10 का अगर हम एरर भी मान ले तो 145 जाती है। वैसे टॉप स्पीड में टू बी वेरी ऑनेस्ट वो जाती है आगे। मतलब तो आपने क्या ये चलाई है बाइक? जी बिल्कुल चलाइए, और मैंने इवन इस गाड़ी को खरीदने से पहले मैं कहीं ना कहीं इसके पास गया था। तो अभी पहले मना क्यों करा? क्या? मैंने जब पूछा कि इसके पहले ये शक्ल सोची देखो ना, क्या है शक्ल में? शक्ल नहीं अच्छी लगती इसकी मेरे को। कैसी ऐसी नहीं लगती ऑसवेल्ड गंदी सी शक्ल है यार। कार्टून वाली? भाई नहीं लगती शक्ल तो आपको आपकी गर्लफ्रेंड को भी आपकी पसंद नहीं है, लेकिन क्वालिटीज के एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट। नहीं भाई, नो गर्लफ्रेंड्स, तो शादी होने वाली साल होने दोगे, नहीं होने दोगे? 10 माल रखी है, एक गुड़गांव में, एक नोएडा में, एक। ये बस कंटेंट के लिए है, तो अगले आदमी घर ना बस एक मत बसने दो साला। तो वीडियो होने वाली है, पहली बार हो रहा है। तो भाई विपिन भाई कह रहे हैं कि उन्होंने ये बाइक कंसिडर करी एरोडायनामिक्स को देखकर, एरोडायनामिक्स और लुक्स की वजह से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। परफॉर्मेंस। एक मिनट आप पे भी आ रहे हैं, आप पे भी आ रहे हैं। भाई देखो लुक्स 10 on 10 है इसके, है हाँ। ना? और इसके लुक्स के आसपास कोई है भी नहीं, मतलब 7 पे भी नहीं है 10 में से, ठीक है? अगर ये 10 है तो 7 पे भी नहीं मानता भाई मैं तो। बाकी हाँ, दूसरी चीजों पे हम बाद में आएंगे, अभी धीरे धीरे। चलो फिर गौरव, नहीं है तो लुक्स में मानना पड़ेगा भाई तुमको। देखो तो भाई बताओ गौरव भाई आप क्या कहना चाहते हो? बेटर है नो डाउट, बट लुक्स अगेन वही वाली बात है, लुक्स इसके बेटर है भाई। बताओ गौरव भाई क्या बोल रहे हो? Agreed। फ्रंट से लुक्स मैं मान सकता हूँ, बट जो इसका रोड प्रेजेंस है, इसकी आप लेंथ देखो, जो इसके एरोडायनेमिक्स है,
अभी कमल भाई, अगर आपके पास वो क्लिप पड़ी होगी, रास्ते में हमने एक बंदे से रैंडमली पूछा था कि कौन सी बाइक बेटर लग रही है, उसने भी बोला था कि इस बाइक के ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो लुक्स के मामले में भी हाँ, आगे का वाइजर थोड़ा सा डल है, बट उसके अलावा परफॉर्मेंस और लुक्स जो इसका रोड प्रेजेंस है, गाड़ी ऑन करे होता है अगर इसका वाइजर अच्छा होता तो हर दूसरा बंदा पलट के देखता है इस बाइक को। वो तो कॉमन हो गई है, वो तो कॉमन हो गई ये है। एक चीज है, थोड़ी सी मान लेते हैं कि ये कॉमन है, बट कॉमन नहीं है यार। एक्चुअली ना ये गाड़ी अच्छी इतनी है कि हर कोई लेना चाहता है। बजट के अंदर है, बजट के अंदर नहीं बोलेंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यार पर सस्ती तो है। 150 सीसी के हिसाब से दूसरी कोई भी गाड़ी पकड़ोगे कम से कम 1 लाख रुपए का फर्क आ जाता है मेरे हिसाब यार से। ये तो, पर फीचर्स के मामले में इसमें आपको TCS मिलता है। अभी फीचर्स TCS आएंगे कंपैरिजन में आएंगे ना, आएंगे। ठीक है डन है। लड़ाई तो भिड़ने वाली है, पकड़ी है इस गाड़ी की। अभी भिड़ेंगे RC वालों को दिखाएंगे। हाँ, अरे दिखा देंगे, ऐसे कैसे कुछ नहीं दिखा पाओगे। ओ हो भाई, आज गौरव भाई ना फुल जोश में है। विपिन भाई तुम्हारी लेंगे आज ये। ऐसे कैसे ले लेंगे। तो भाई अब चलो गौरव भाई ठीक है, आप बताओ, आपने इसकी तरफ आप बता चुके हो एरोडायनेमिक्स, लुक्स वगैरह वगैरह, पर फिर भी आपको उससे क्या दिक्कत है यार? उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगेन वही बात, परफॉर्मेंस। अगर किसी बंदे को बाइक सिर्फ परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से लेनी है, बाइक से हर एक चीज़ वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता है जो वो बाइक कैपेबल है, तो KTM इज़ द ब्रांड टू गो फॉर। भाई ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि परफॉर्मेंस के मामले में भाई कहीं ना कहीं RC है बेटर। नहीं, परफॉर्मेंस यार 200 सीसी का इंजन है, डेफिनेटली अगर आप देखोगे कंपैरिजन बनता ही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट उसका एक रीजन है, कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि रेट ऑलमोस्ट सेम हो गया दोनों के। बजट जो है ना वो इसका ज्यादा कहीं ना कहीं, ये थोड़ा प्रीमियम साइड आती है। 150 सीसी के हिसाब से ओवर एक्सपेंसिव है ये। वो एक्सपेंसिव ही बोल सकते हैं आप। चलो हाँ, एक्सपेंस की बात आई है तो भाई मेंटेनेंस की भी बात कर लेते हैं। हाँ, maintenance भाई करेंगे ठीक है, पहले यामाहा की मेंटेनेंस, भाई कितनी मेंटेनेंस आई है, कितनी सर्विस हो चुकी है? 3 सर्विस करा दी है भाई गाड़ी की हमने। ठीक है, तो बताओ जरा क्या सर्विस कॉस्ट चाहिए? पहली सर्विस थी, पहले तो मुझे वो यूट्यूबर भाई मिले सारे जो 600 रुपए पहली सर्विस बोलते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे वो लोग मिले, फिर दोबारा वो मिले जो दूसरी सर्विस 800 या 900 रुपए में करा के आए हैं, ठीक है। फिर मुझे तीसरी बार तो वो मिले जो तीसरी सर्विस 1300-1400 रुपए में करा के आए हैं। अच्छा, तो तुम्हारी कितनी हुई है? मेरी भाई पहली सर्विस होती है कुछ 1147-48 रुपए की। दूसरी सर्विस भी ऑलमोस्ट सेम थी क्योंकि लगभग कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ ऑयल चेंज, वही इंजन ऑयल बिल। हाँ, सर्विस थी, फ्री सर्विस। उसके बाद तुमने मारी इसकी? नहीं, उसके बाद मारी नहीं। उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि चली नहीं थोड़ा, क्योंकि खड़ी रही ज़्यादातर टाइम, है ना। बारिश वारिश का भी सीन था तो मैं कैब से जाता था, तो ऑफिस जाना। फिर भी 4200 रुपये। तो बता रहा हूँ उसके भी भाई। तो थर्ड सर्विस में, लेकिन इसमें काम बहुत हुआ, सारी चीज़ें चेंज कर दी उसने। बट अभी आएंगे उसके बाद कुछ दिक्कतें भी आ रही है। मतलब दिक्कतें अभी भी इसमें आ रही है 3 सर्विस कराने के बाद भी? नहीं, दिक्कतें नहीं आ पर रही है। तीसरी सर्विस का क्या 4200 4200 बता? मेरे को लग रहा है ब्रेक जो पीछे वाले थे, सस्पेंशन नहीं ब्रेक पैड भी नए ब्रेक डलवाए, पैड। ब्रेक पैड, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी जस्ट 2-3 दिन ही हुए, तो हो सकता है कि थोड़ा ग्रिप की वजह से आवाज कर रहे हो कहीं ना कहीं, ऑयल वगैरह लग जाता है तो। वो तो भाई फिर दिल को तसल्ली देने वाली बात है। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो बोल सकते हैं, लेकिन हाँ पर 4200 रुपये लगे ना तुम्हारे तीसरी सर्विस में? तो यार वो थोड़े से मेरे को ज़्यादा लगे, क्योंकि एक इसके साथ एक दिक्कत ये भी हुई थी मेरे साथ कि मैं सर्विस कराने में 18 दिन लेट हो गया था। तीसरी सर्विस जो होनी चाहिए थी वो 18 दिन पहले होनी चाहिए, तो ये पेड हुई है सर्विस। अच्छा, तो मुझे 612 या 20 रुपये आई गेस उसका पेड भी देना पड़ा। तो 4200 में से 600 कम भी कर दो तो 3600 रुपये फिर भी 3600 रुपये फिर भी नहीं बनते बहुत भाई, महंगा है। बहुत महंगा है भाई। मेंटेनेंस जितनी होनी चाहिए 200 सीसी की बाइक की एक उतनी मेरा है। दोस्त i20 ऑन करता है और वो 5100 रुपये में करा के लाया था सर्विस। हाँ, और मैं 4200 में। ये अलग ही था भाई, ये अलग ही लेवल का था। बताओ भाई। तो मेरी पहली सर्विस हुई थी 1600 या 1700 की, और दूसरी सर्विस मेरी हुई है 3000 की, और 10,000 किलोमीटर में 2 ही सर्विस हुई है। पहली 1000 किलोमीटर पे हुई थी, दूसरी 8500 किलोमीटर। इन शॉर्ट लगभग देखा जाए तो आप दोनों की सेम ही सर्विस कॉस्ट बैठी है, ज्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं है। ये कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली सही है, क्योंकि इसकी जो किलोमीटर रेंज है वो ज़्यादा है। अगर आप देखोगे ना, इसकी 4000 किलोमीटर है, और 4000 किलोमीटर का मतलब या तो 4000 में करा लो या तो फिर टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो दोनों में आपको मतलब नुकसान ही है। तुम पहले ये बताओ, हाँ। तुम यहाँ पे इसकी साइड लेने आए हो, अपनी गाड़ी की साइड लेने आए हो? नहीं, देखो जो गलत है वो तो गलत बोला जाएगा। देखो अच्छा चलो, अब मेन चीज पर आए ना, फीचर्स फीचर्स भाई बताओ भाई। फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं, आओ सबसे बड़ा फीचर दिखाता हूँ तुमको। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉइंट्स गिन लेते हैं। 2.0 कैसे? लुक्स का एक मेरे को है।
हाँ, और परफॉर्मेंस तो एक हो गया ना, टाई हो गया फिर। एक मिनट लेकिन परफॉर्मेंस में तो यार ये भी कम नहीं है ना कहाँ से भाई। पिलियन मत बैठाओ। पिलियन बिठाओ, पिलियन क्यों ना बिठाओ? तो पिलियन बैठा के तो तुम्हारी भी नहीं दे रही। आपकी बाइक की आरसी पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ पैसेंजर्स 2। 2 लोग बिठाओ फिर कंपेयर करो। मेरे पास दूसरा कोई है नहीं, तो मैं अकेला चलूंगा। झूठो तो कम बोलो, बंदी तो है ना 10-15। घटिया आदमी। बंदी तू किसकी साइड है साले? R1 भाई फोन करता बंदी तू भी। बंदी इनकी बंदी इनको छोड़ के मेरे पीछे बैठती है ना। हाँ भाई। ओह सही है। पर भाई एक बात है, पर तुम्हारी बाइक भी तो फिर दिक्कत देती है ना पिलियन बैठा के। नहीं, पिलियन माइलेज कम हो जाती है। तो वो तो इसकी भी होती है। माइलेज तो इसकी भी कम होती है। माइलेज तो इन्होंने अभी बताया कि पर मेरे को तो 40 मिल रही है। मैं तो खुद केदारनाथ और वहां गया हुआ हूँ, ऋषिकेश। एवरेज का भी बताएंगे अभी। एवरेज 150 सीसी हो के अगर इसकी माइलेज गिर रही है तो फिर इसकी गलती है ना। उसकी दिक्कत है ना। नहीं उसकी क्या है, उसकी दिक्कत है फिर तो। राइडर की गलती है वो तो। क्योंकि मैं भी ऋषिकेश गया हूँ यार अभी, और मैं भी केदारनाथ गया हूँ। मेरे को 46 की मिली है भाई R15 पे। अग्रीड। अगर आप उसको एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलाओ विदिन 70-80 चलाओ तो वो देती है 80 नहीं। हाँ। ये 110 तक की स्पीड पे आपको दे देगी। 35 तक का एवरेज बहुत प्यार से 35 प्लस का ही दे देगी। 35-37 का अगर आप कॉन्स्टेंटली 110 पे भी क्रूज कर रहे हो। 110 के बाद हाँ इसमें फिर थोड़ा सा ड्रॉप आता है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ जाता है। मतलब मैं इसको फुल थ्रॉटल जब चलाता हूँ 140-45 के आसपास, तभी आता है इसमें 18-19 का जो मीटर में शो करता है। और इसका मीटर काफ़ी हद तक सही है, तो ये कम ज़्यादा जो प्लस माइनस होकर जो एक फाइनल जो आता है ना एवरेज, वो एक इसका कम ही आता है ओवरऑल अगर आप फुल स्पीड चला रहे हो तो, विच इज़ ए ड्रॉबैक भी बोलते हैं। और इसका भी माइलेज गिरता है बट उतना नहीं गिरता जितना उसका गिरता है। क्योंकि हमने लगभग 300 किलोमीटर की राइड करी थी और इस गाड़ी का और इस गाड़ी का सेम एवरेज आया था। तो मतलब इसका कम आया था 19-20 के हिसाब से, लेकिन फिर भी क्यों आया था भाई, पॉइंट ये है। अच्छा फीचर्स के बारे में बात हो रही फीचर्स के बारे में बात करें, लेकिन मेरे को मैं इतनी बुराइयाँ गिना दी मैंने, अपनी गाड़ी की भी गिना दी मैंने। चलो हाँ जरा इसकी गाड़ी नहीं, इसकी तारीफ वाली बात नहीं, मैंने इसकी तारीफ भी कर दी जो चीज़ सही थी। ठीक है भाई फिर क्या हुआ कि हम गए थे ऋषिकेश। गाड़ी इसको मैंने थोड़ी सी गाड़ी मैंने भी चलाई इसकी, मतलब वैसे नहीं, वैसे भी मैंने चलाई हुई थी बट उसके बाद मैंने वैसे चलाई। कैसे चले? वैसे मतलब वैसे कैसे? मतलब चलाते हैं ऐसे। जो नहीं हाईवे नहीं, हमने ऐसे सिटी रूम ठीक है नॉर्मल घूम रहे थे, तो लोकल में घूम रहे थे, तो हम 10-15-20 किलोमीटर जाएंगे आई गेस। 20 किलोमीटर आगे अंदर 20-25 हार्डली। ठीक है भाई साहब इधर आओ। क्या है ये पता है भाई स्लीपर क्लच है। ठीक है आ जाओ, अब इधर आओ, इधर आओ, इधर। ये राजदूत देखो, राजदूत। हाँ ये तो है भाई, ये तो बहुत ही वो टाइट है। तुम ये रोज आओगे। क्या बोलना चाहोगे? इसका कोई डिफेंस नहीं है मेरे पास। वैसे टू बी वेरी भाई चलो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं उस दिन तक गॉड फेयर बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा लगता था यार कि परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग नो डाउट अनमैच्ड है भाई इस गाड़ी की। ठीक है, और मुझे अंदर से अंदर लगता था यार कि इसकी जगह यही ले लेता है, कम से कम फील तो आता। क्योंकि मेरे से इससे पहले मेरे पास 220 सीसी की बाइक थी, पल्सर 220। हालांकि चलो उतनी परफॉर्मेंस नहीं थी बट ओवरऑल इंजन तो बड़ा ही था यार। तो 150 पे आना तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गए थे अपन एक टाइप से। बट फिर भी एक प्रैक्टिकल की बात करूँ ना तो ये मच बेटर है हर टाइप से, क्योंकि एवरेज सिटी में अच्छा है ना। पहले लेट मी फिनिश ना, एवरेज सिटी में अच्छा है इसका। ठीक है, थोड़ा दुखाती ज़्यादा है बट वही वाली बात है यार, फिर चलाने वाली बात है कि आप किसके साथ राइड कर रहे हो। तो मैं मोस्टली अकेला करता हूँ तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्सपेंसिव साइड नहीं है। वो तो कि मैंने डिपेंड करता है। करा ली थी तो उनने जो बोला कि इसमें कार्बन वार्बन और ऑयल के ये फलाना ठिकाना सब चेंज ही करा दिया मैंने। लोग वो साफ करा लेते हैं इसलिए कम आती है। ये कौन सा साफ करा लेते? मतलब वो स्प्रे से साफ कराते हैं भाई। अच्छा वो एयर प्रेशर वाला जो रहता है ना, यामाहा वाले ऐसे ही साफ करते हैं। ये जलन बोल रही है, चलन। भाई चलो ठीक है, क्लच की बात हो ही रही है ना। क्लच यार बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि आप 70% गाड़ी क्लच से चला रहे होते हो। बिल्कुल भाई आप बताओ अपना क्लच और R15 का क्लच R15 का क्लच बेटर है पक्का? ऑफ कोर्स। और तो कुछ नहीं भाई, पॉइंट गिन लो। दो टाई अभी तक। हाँ टाई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस के मामले में ये है, ठीक है, लुक्स के मामले में वो है। ब्रेकिंग इसकी अच्छी है, ब्रेकिंग एनी डे बेटर। इसकी अच्छी है, मतलब 3 पॉइंट RC ले गई भाई। ब्रेकिंग इसकी अच्छी है। अच्छा टायर परफॉर्मेंस? टायर परफॉर्मेंस देखो, अब मैं तुमको दिखा दूं। वैसे देखो भाई देखो सिंपल सी चीज है। कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इसमें तो डिबेट होना ही नहीं चाहिए। नीचे आओ, मैं तुम्हें नीचे दिखा रहा हूँ, मैं ऊपर बता नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें नीचे दिखा रहा हूँ। भाई इसके जो दाने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नहीं है।
ठीक है, इसके दाने दिखाई दे रहे हैं आपको, गिर गए हैं। हाँ। तो समझ जाओ आप। क्या समझ जाओ? कौन घटिया है? कम किलोमीटर में किसके किसके दाने घिस गए? नहीं हम और ये देखो डायमेंशन, ये 100 सेक्शन का टायर है, 110 सेक्शन का टायर है। रेडियल है वो भी। हाँ, और वो भी रेडियल। हाँ, इसके दोनों रेडियल हैं, तो ये टायर बेटर है। अरे तो कुछ तो बताओ यार, कुछ तो अच्छा ही बताओ, क्या कर रहे हो तुम? है ही नहीं। लीन बढ़िया हो जाता है ही नहीं, बताएंगे क्या? है ही नहीं। नहीं देखो, लीन अच्छी हो जाती है इसकी कैपेसिटी के साथ। 150 सीसी के हैं यार, तो टायर छोटे देने पड़ेंगे, ज़्यादा देंगे तो फिर एवरेज ड्रॉप हो जाता है ना। तभी पलट जाती है ना आगे से। रेडियल टायर नहीं दे रखे हैं, स्टेबिलिटी। ठीक है, और टायर हाँ थोड़े से बेटर, क्योंकि इसकी चौड़े भी है। तो और MRF के इसमें रेडियल आता है, इसमें रेडियल नहीं आता भाई आगे वाला। तो पीछे वाला लेकिन बेटर है, बट पीछे वाले से ये कि थोड़ा पीछे वाला बेटर है, पीछे वाला ठीक है इसकी आपके कंपैरिजन में बेटर है। यहाँ से बेटर नहीं है। इसके हिसाब से ठीक है, इसके कंपैरिजन वाइज थोड़ा करोगे तो प्लस हो गया भाई। हाँ। आगे बढ़िए। विजिबिलिटी लाइट का थ्रो बेटर। देख रहे हो यार, इसकी लाइट देखो, इसकी लाइट देखो यार, कोई कंपैरिजन दिखाई दे रहा है आपको? इतनी सी लाइट, इतना सा लाइट। अगेन क्या कर रहे हो विपिन भाई? R15 की बेइज्जती करवा रहे हो तुम। बेइज्जती थोड़ी होती है, देखो यार जो 5 पॉइंट ले गया वो बंदा। 5 पॉइंट ले गया, गाड़ी थोड़ी ले जाएगा वैसे मेरी। तो बेच दो फिर, दूसरी ले लो। गाड़ी लुक्स देखिए ना, बस अब यही रह गया है। यामाहा वालों के पास सिर्फ लुक्स रह गए हैं, लुक्स के अलावा देखो कुछ क्या नहीं है, इंसान आजकल हो गया एस्थेटिक का। सही बात बोली है, तभी बंदी फंसती है जैसे तुम्हारी 10 फंस गई। अरे भाई हमारे तो एक दिन है। तो तुम्हारी लुक्स डू मैटर बट परफॉर्मेंस मैटर्स मोर। यस। तो वो तो अभी भाई मैं राइडर रिव्यू भी लूंगा, तो देखता हूँ क्या है इसकी, क्या है ऐसी खासियत है इसमें। तो भाई मतलब ओवरऑल जो है भाई KTM RC जीत चुकी है। ये माइलेज की बात भी बताता हूँ मैं, क्योंकि अपना उसमें मैं थोड़ा सा इनपुट देना चाहूँगा कि मैं, जैसे कि मैंने बोला भी था कि इसको मैंने पहले टेस्ट राइड किया था। इवन मुझे कहीं ना कहीं इससे बेटर लगी थी, इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और ब्रेकिंग वाइज भी। तो डेफिनेटली यार गाड़ी चलाने के लिए ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं कहीं ना कहीं। बट क्या होता है कि ऐसा है ना कि आदमी बहुत बढ़िया शरीर बना ले, बॉडी बना ले, लेकिन चूतिया जैसी शक्ल लो तो भाई अच्छा नहीं लगता। तो अनरियलिस्टिक बात नहीं करेंगे, तो ये 50-55 का एवरेज दे देती है आराम से। शहर में चलाते हुए। हाँ भाई, 30-35 मैक्सिमम 35। पेट्रोल का खर्चा बचा रही है हमारा। अरे पेट्रोल का खर्चा बता रही, मेरे को लगता ही नहीं भाई कि पेट्रोल का खर्चा हो रहा है मेरा। हाँ बिल्कुल ठीक है, हवा पे चल रही है ना। हवा में नहीं, लेकिन इसके कंपैरिजन भाई इसको ऑलमोस्ट डबल नहीं होता, लेकिन 1.5 गुना तो पहुंच ही जाएगा भाई। परफॉर्मेंस चाहिए तो तेल भी पिलाना पड़ता भाई है। देखो 40 की स्पीड में कोई परफॉर्मेंस नहीं निकाल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये रहता है गुड़गांव में, मैं रहता हूँ नोएडा में। 40 की स्पीड पे चला कहाँ रहे हो आप गुड़गांव में? ये बताओ ना, 40 की स्पीड पे 40 की स्पीड? तो सारी बातें थोड़ी बता देंगे। लेकिन नहीं, इसका एवरेज अच्छा है। वो भाई तुम समझे नहीं, 40 की स्पीड वो इसलिए क्योंकि बंदी बैठती है पीछे, बंदी डर जाती होगी। क्यों भाई? फील भी तो लेना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अश्लील बातें हो रही है भाई, ये R-rated वीडियो बना रही है। इसको छोटे बच्चों के लिए बैन कर देना। वही करता हूँ हर वीडियो में। लेकिन इसकी भाई बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है, मतलब थोड़ी सी नहीं, बेटर है, इससे बेटर बहुत ज्यादा। तुम तो तोड़ दोगे उसका वाइजर। नहीं भाई, ये तो फिर ये तो तुमने लगवाया मैं कह है। रहा हूँ, ये देखो ना, ये लगवाने के बाद भी कुछ नहीं है, और ये स्टडी है, मतलब लाइक बॉडी वाइज भी देखोगे आप तो। स्टॉक बताओ, स्टॉक कैसा था? अरे ये देखो ना, पूरा ही तो फाइबर है यार, ये टंकी से लेके सब कुछ। तो ये थोड़ा सा पार्ट्स 6-4। इवन ये V3 से भी बेकार थोड़े से पार्ट्स इसके, मैंने इस प्रोटेक्शन के लिए ये भी लगवाया फिर इसलिए ना। मतलब 1600 बचाने के लिए 1600 का और खर्चा करना है। भाई एक साइड का 1600 है वो, 3200 बचाने के लिए 1600 लगाए मैंने। और अगर एक बार से ज्यादा टूट गया तो 3200 कितनी बार लगेंगे पता नहीं। हाँ, और भाई टूटता ही है वो। भाई देखो, जो आदमी बैठता है ना, जिसको बैठना नहीं आता, वो यहीं बैठता है पहले, वो अपने नितंब इसी के ऊपर रखता है पहले। इस मामले में कुछ तो दे रखा है, भले उसका नितंब टूट जाए लेकिन सपोर्ट है। छेद हो जाए उसकी। हाँ, भले उसका नितंब टूट जाए, छेद हो जाए, लेकिन सपोर्ट। भाई इसी से मेरे को एक चीज और याद आई है, सीट कंफर्ट भाई R15 का और इसका बता दो तुम दोनों। दोनों खराब है भाई, दोनों तकते हैं। राइडर के लिए दोनों अच्छे हैं, दोनों को 1-1 पॉइंट माइनस। राइडर के लिए दोनों अच्छे हैं, पिलियन के लिए दोनों ही बेकार। अच्छा भाई, तो ओवरऑल आप दोनों डिसाइड करके बताओ कौन सी बेस्ट बाइक तो है। मेरे लिए मेरी बेस्ट है भाई उसमें आओ ना। नहीं, मेरी बेस्ट है भाई। अपना वो क्या Numbers बोलते देख लिया आपने, कंपैरिजन देख लिया, ऑफ कोर्स देख लिया, मैंने देखा। नहीं भाई, जो अपने लिए अपनी वाली बढ़िया है। ऑडियंस पे छोड़ दे ये काम नहीं फिर। नहीं, काय के लिए, जो गाड़ी तुम्हारे गैराज में खड़ी है ना, वही सबसे बढ़िया होती है। ये बात फैक्ट है भाई। ये बात तो मैं भी मानूंगा। बस तो इसी बात पर राइडर से एकता कौन सी बढ़िया लग रही है, क्योंकि आपने दोनों का ओनरशिप दे दिया, देख लिया है। मैं आपको दोनों के ओनरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
बाकी आप खुद डिसाइड कर लेना भाई दोनों कौन सी आपको बढ़िया लग रही है, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाकी फिर से बोल दो भाई सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब टू कंवल ब्लॉग्स। सब्सक्राइब टू कंवल ब्लॉग्स। तो चलो ठीक है भाई, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी गियर हेलमेट गियर्स तुमने पहने हैं? there's all man, there's all, everything is there, it's just for shoot। गर्मी बहुत हो रही है। बहुत ज्यादा। चलो फिर ओके, टाटा बाय, टेक केयर।